जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं अभिनव मेहरोत्रा आपके साथ। आज बात करूंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। डिफेंस एस्पिरेंट्स हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार अपना रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी इंटरव्यूज, उसके बाद मेडिकल, और साल में 2 बार जो कि जनवरी एंड जुलाई के मंथ में ज्वाइनिंग देता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का 147th कोर्स तक पूरा का पूरा फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। अब 148th कोर्स ऑनवर्ड्स रिक्रूटमेंट्स चलेंगे। जब भी डिफेंस एस्पिरेंट्स आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी अपना सपना बनाते हो, तो ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में क्या कट ऑफ रहा है उस कैंडिडेट का जिसने रिकमेंडेशन पाया है, या यूं कह लें वो कैंडिडेट जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको रिकमेंडेशन मिला है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उसका क्या स्कोर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से इन डिटेल बात करूंगा कि हर साल क्या कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के साथ साथ क्या सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल कट ऑफ किया जाता है, एंड लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के क्या मार्क्स थे। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी आईटी टीम ने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, जहां पे हम लोग आपको बता रहे हैं हर साल 2014 ऑनवर्ड से 2020 तक क्या हर बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग मार्क्स रहे हैं उस कैंडिडेट के जिसका लास्ट रिकमेंडेशन हुआ है, या उस लास्ट कैंडिडेट का जिसका रिकमेंडेशन हुआ है। ये डेटा हमें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की वेबसाइट से मिला है, वहीं से हमने ये डेटा लिया है और उसको कंपाइल किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि हर साल या हर 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब जो वीडियो के इस पार्ट में मैं जो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं वो प्रेजेंटेशन के द्वारा है, तो स्लाइड्स को पीछे ध्यान से देखिएगा। और ये स्लाइड्स हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी हैं। आप स्लाइड्स को प्राप्त करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको पोस्ट के द्वारा ये सारी की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, जो कि मेरे फादर हैं, उन्होंने बनाया था इस उद्देश्य से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो फौज को दें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम फौज में तैयार करें, फौज के लिए भर्ती करें, और फौज में वो भर्ती हो और देश की सेवा करें। 2003 में जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बनी थी, तब नॉर्थ इंडिया में एक ही 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी और साउथ में एक कोचिंग हुआ करती थी। तो टोटल पूरे इंडिया में 2 ही 3 कोचिंग्स थी। आज तो बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स आ गए हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स आ गए हैं, बट तब सिर्फ एक ही 2-3 प्लेयर्स हुआ करते थे। तो उस दौरान जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, या यूं कह लें कि हम जिसके लिए जाने जाते थे, 2003 में वी वर अमंग्स द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग स्टार्ट करने वाले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कोचिंग्स थे। 1-2 दिल्ली में थे, 1-2 बैंगलोर में थे, और फिर इलाहाबाद में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आई थी। धीरे धीरे सब बढ़ते गए। आज तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट कहा यह जाता है कि जिसके पास जितने रिजल्ट्स हैं, जिसके पास जितनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जो जितना पुराना उस फील्ड में है, वो उस पुराने फील्ड को समझता है, इसलिए उस फील्ड का मास्टर हो जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी 2003 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चलाती आ रही है, इसलिए टीडीए ने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ लाए हैं, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स पास हुए उसके बेसिस पे हम लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लाइड को ढंग से पढ़िएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के कट ऑफ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप सब लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करेंगे, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आपको आर्मी में अफसर बनना है तो रिटन के पेपर में 300 से 330 मार्क्स लाने हैं, 300 से लेके 330 मार्क्स। हम्म 300 से लेके 330 मार्क्स लाने हैं अगर आर्मी में रिटन पेपर क्वालिफाई करना है। नेवी में करना है तो 380 से 410 और एयरफोर्स में करना है तो 430 से 450। एयरफोर्स बहुत सालों से सबसे ज्यादा रिटन का कट ऑफ जाता है, एयरफोर्स का रिटन का पास मार्क्स जाता है। उसका बेसिक रीजन यह है कि भाई हर दूसरे कैंडिडेट की चॉइस एयरफोर्स है, सबको एयरफोर्स नहीं मिल सकता, इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ने एयरफोर्स का थोड़ा सा कट ऑफ हाई रखा है, आर्मी का कम रखा है और बीच में नेवी को डाला है। अब एसएसबी के इंटरव्यू की मार्क्स की बात करें, अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है डिफेंस एस्पिरेंट्स, 900 मार्क्स का, जी हाँ, जिसमें से 225 साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, 225 वो देते हैं, 225 इंटरव्यूइंग ऑफिसर देते हैं, 225 जीटीओ ऑफिसर देता है और 225 कॉन्फ्रेंस का रहता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आखिर एनडीए की एसएसबी में क्या पासिंग मार्क्स हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इसको जरूर से देख लीजिएगा। लगे हाथ ये वीडियो खत्म हो, सजेस्टेड वीडियो में अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत आप वो वीडियो देख जरूर लीजिएगा कि आखिर एनडीए की एसएसबी में कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो 900 में से लगभग 200, 240, 250 पहले के जमाने में होता था, 240 पासिंग मार्क्स आ गए तो वो एनडीए में पास हो जाता था एसएसबी में, लेकिन अब इट इज नो लेस देन 340 बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। तो 340 मिनिमम चाहिए ही चाहिए एसएसबी में अगर आपको 900 में से पास होना है। अब बात करें कट ऑफ की, तो मैंने बताया था कि मैं 2014 से हम ले रहे हैं, 2014 से लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं, 8वां साल है, 2022 चल रहा है, 2014 से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2014 में मैं खुद इंडल्ज हो गया था रिटन पार्ट में। मेरे फादर एसएसबी इंटरव्यूज देखते थे, मैं रिटन पार्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोचिंग देखता था। तो 2014 में जो मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स थे वो 360 थे, 360 नंबर थे बच्चों के रिटन के लिए पास होने के लिए। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 25% था, यानी कि मैथ्स में 25% लाना था, जनरल एबिलिटी में 25% लाना था, प्लस 360 जो लास्ट क्वालिफाइड बच्चा था उसके 360 मार्क्स थे। लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 722 थे, यानी कि 722 माइनस 360 करेंगे तो 2, 12 में से 6, 6 में से 3, 362, यानी कि एसएसबी में 362 उस कैंडिडेट के आए थे। एसएसबी में उस कैंडिडेट के 362 आए थे और 360 आए थे रिटन में, तब जाके उसके 722 नंबर आए जिसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। ये डेटा यूपीएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है। अगर शक हो रहा है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज गो थ्रू इट, वहीं पे गो थ्रू कर लें उस साइट को, www.upsc.gov.in पे है, सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, 2014 के सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 360 था, वहीं सेकंड पेपर में जो पासिंग मार्क्स थे वो 263 थे। वहां सब्जेक्ट कट ऑफ 30% था, यानी कि 30% मैथ्स में लाना था, 30% जनरल एबिलिटी में लाना था, तब जाके वो कैंडिडेट रेकमेंडेड था। लास्ट कैंडिडेट जो रेकमेंड हुआ था वो 656 मार्क्स। ऊपर आप देख रहे हैं 2014 के अप्रैल वाले पेपर में 722 और वहीं तब सितंबर में होता था पेपर, तब 656 नंबर आए थे। 2014 में मुझे याद है अमित के बारे में, क्योंकि सतना का था, 2014 में जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ये 4 होनहार बच्चे थे जो अब दे मस्ट बी सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अमित सतना का था, इसकी प्रॉब्लम इंग्लिश हुआ करती थी बट ही हैड रियली वर्कड हार्ड। अमित सतना का था, यश बलिया का था, कपिल आजमगढ़ का एंड देवेंद्र पटना का। 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के 4 सिलेक्शंस गए थे
नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अब 2015 की बात करते हैं। 2015 में रिटन के लिए मिनिमम मार्क्स 306 थे। देखिए ये मिनिमम मार्क्स वेरी करता रहेगा, आप जब देखेंगे वीडियो को तो वेरी करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, बिकॉज पेपर अगर टफ है तो मिनिमम मार्क्स कम है, पेपर आसान है तो मिनिमम मार्क्स या पासिंग मार्क्स भी टफ हो जाएंगे। तो 900 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए थे वो 306 चाहिए थे। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो था वो 30% का था, 30% का, और जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसके 674 मार्क्स आए थे, 664 नंबर। वहीं 2015 में सेकेंड पेपर में ईच सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स या सब परसेंटेज जो क्राइटेरिया था वो 25% का था। हर टोटल 269 मार्क्स चाहिए थे 900 में से जो कैंडिडेट के आए हैं, मतलब पेपर वाज वेरी टफ 2015 का सेकेंड वाला, एंड लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 637 नंबर आए थे। अब 2015 में जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन था वो 2 स्टूडेंट्स का था, अभी टंडन जो भागलपुर के थे और मोहम्मद सैयद जो राजापुर इलाहाबाद का रहने वाला था। ये नाम इसलिए याद है क्योंकि तब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कटरा में चलती थी इलाहाबाद में, और कटरा में सेटअप थोड़ा छोटा था तो स्टूडेंट से बहुत इजीली कांटेक्ट बन जाता था, एक रिलेशन बन जाता था। अभी टंडन भागलपुर का है एंड ही इज सर्विंग इन इंडियन आर्मी में अब कैप्टन हो गए। मोहम्मद सैयद ने एयरफोर्स चूज किया था, अब he has gone up to the rank of squadron leader and he is in Indian Air Force right now। 2015 में त्रिशूल की तरफ से 2 स्टूडेंट्स गए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखिए आप आज से पेपर देंगे, 1 साल लग जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचने में, इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो ज्वाइनिंग एज है वो 16.5 से 19.5 है, बट फॉर्म भरने की जो एज है वो 15.5 से 18.5 साल है। यही रीजन है कि एनडीए दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो 12th में रहते रहते दे सकते हो। आईआईटी का पेपर, पीएमटी का पेपर 12th पास करना जरूरी है, बट नेशनल डिफेंस एकेडमी जब आप 12th में हो तब भी दे सकते हो। चलिए 2016 की बात करते हैं। 2016 में पासिंग मार्क्स था 288 900 में से, मतलब पेपर का लेवल वाज टफ। वहीं हर पेपर में, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिनिमम 25% मार्क्स लाना जरूरी था, एंड लास्ट कैंडिडेट जिसने मार्क्स स्कोर किए हैं वो है 656 नंबर उसके आए थे, 656 मार्क्स आए थे। मैं फिर से बता रहा हूं ये डेटा नेशनल डिफेंस यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से आप ले सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2016 में त्रिशूल ने 3 स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट किया था। त्रिशूल का कंट्रीब्यूशन नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रति 3 स्टूडेंट्स का था। एक सतना का थे अभिषेक, मयंक चित्रकूट, और एक आजम बलिया के, अजय बलिया आजमगढ़ से काफी सिलेक्शंस त्रिशूल के पास रहे हैं। लेफ्टिनेंट विशाल सिंह रसड़ा बलिया के रहने वाले थे, मुझे अच्छा याद है। आजमगढ़ में एक चिल्ड्रंस करके स्कूल है, वो उनके स्टूडेंट्स काफ़ी हमारे पास आए हैं जिनका सिलेक्शन रेट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो 3 स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी 2016 पे ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं 2017 की। हम 2014 कर चुके, 15 कर चुके, 16 कर चुके, अब 17 करने जा रहे हैं। 17 में जो पासिंग मार्क्स था वो 342 था। हर सब्जेक्ट का कट ऑफ 25% का था, और लास्ट कैंडिडेट जिसके मार्क्स आए थे, जिसने एनडीए ज्वाइन किया था, लास्ट कैंडिडेट, उसका टोटल ओवरऑल स्कोर 708 था। ये 2017 के पहले पेपर की बात कर रहा हूं। वहीं 2017 के दूसरे नेशनल डिफेंस एकेडमी में 258 मार्क्स आए थे, बिकॉज दूसरा पेपर टफ था, हर सब्जेक्ट में 25% चाहिए था, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 624 नंबर आए थे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम आपको हर साल के दोनों पेपर्स का कट ऑफ दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज दे रहे हैं लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट जिसने एनडीए ज्वाइन किया था उसके मार्क्स कितने हैं, और हर पेपर का पासिंग वो जो क्राइटेरिया है वो कितना है। तो जनरली ये 25 ही रहता है। 1-2 बार जब पेपर इजी हो जाता है तो 30 हो जाता है, 28 हो जाता है, अदरवाइज इट इज इन बिटवीन 22 to 25%, यानी कि 25% मार्क्स मिनिमम मैथ्स वाले पेपर में लाना है, 25% मिनिमम जीएटी में लाना है। प्लीज
याद रखिएगा जीएटी में पॉसिबल नहीं है कि हर एक पेपर को क्लियर करें। ओवरऑल 600 में से 25% लाना है जीएटी में, और मैथ्स 300 का 25% लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 3 स्टूडेंट्स दिए थे। 2 श्रीवास्तव थे, वैभव एंड अंकुर श्रीवास्तव, एंड अजय तिवारी था, अजय सतना का था, अंकुर लखनऊ का, एंड वैभव चित्रकूट का। ओवरऑल आप देखेंगे सतना से भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया है इन लोगों ने। अब 2018 की बात करें तो 2018 में मिनिमम मार्क्स वाज 338 पासिंग मार्क्स, हर सब्जेक्ट में 25%, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 705 मार्क्स थे। वहीं 2018 के सेकेंड पेपर में मिनिमम मार्क्स वाज 325 पासिंग मार्क्स, हर सब्जेक्ट में 25%, एंड ओवरऑल 688 मार्क्स कैंडिडेट लाया था जिसने ज्वाइन किया था। 2018 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया था पवन, जिसने अपने एनडीए की कुछ फोटोज भी हमें भेजी थी। ये फर्स्ट हैंड आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पवन की, जो हमने हाईलाइट कर रखा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का पवन, ये है पवन। दूसरे थे अभिषेक मिश्रा और तीसरे थे संस्कार द्विवेदी। देवर 3 टोटल सिलेक्शंस, पवन, अभिषेक, संस्कार द्विवेदी। विनायक ने अल्टीमेटली नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन नहीं की, सिलेक्शन है बट ज्वाइन नहीं किया था उसने। बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन त्रिशूल का नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रति 3 थे, अभिषेक मिश्रा, पवन एंड संस्कार द्विवेदी। अब हम बात करते हैं 2019 की। 2019 नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो पासिंग मार्क्स थे वो 342 थे। हर क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया है वो 25% का था, पेपर वाइज क्राइटेरिया, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 700 नंबर थे, 704 टू बी प्रिसाइज। 2019 के दूसरे पेपर में कैंडिडेट के 346 मार्क्स थे जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी लास्ट ज्वाइन किया था, और ओवरऑल एसएसबी प्लस रिटन 709, सेक्शनल कट ऑफ 25% का था। 2019 में त्रिशूल ने 3 सिलेक्शंस दिए थे। सिद्धार्थ सिंह पटेल, कटनी का रहने वाला, जिसका आप वीडियो यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने लिया था। प्रणव पी, जिन्होंने ही वॉज फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका, एंड प्रकल्प द्विवेदी जो चित्रकूट के थे। तीनों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लिया है एंड दे आर गोइंग थ्रू देयर 4th टर्म अभी। अब बात करते हैं 2020 में, जो कि साल भर पुराना है, 2 साल पुराना है रादर। 355 नंबर आए थे पासिंग मार्क्स, परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट वाइज 25% था, एंड ओवरऑल 723 मार्क्स थे उस कैंडिडेट के जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। 2020 का द्वितीय पेपर जो एनडीए का सेकंड था उसमें 355 मार्क्स थे, सब्जेक्ट वाइज 25% क्राइटेरिया था, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का 719 नंबर थे। 2 सिलेक्शंस थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, एक यशवंत का, दूसरा कनिष्क मिश्रा। कनिष्क वाज फ्रॉम एयरफोर्स स्कूल, यशवंत बहुत शैतान लड़का, फैजाबाद का रहने वाला था। ब्लास्ट में बाद में इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया था। कनिष्क बिहार से था, आखिरी स्कूलिंग उसने एयरफोर्स स्कूल इलाहाबाद से की थी। सर्विंग ओआर रैंक का बच्चा था, सर्विंग, उसके फादर सर्विंग थे एयरफोर्स में, अदर रैंक्स में एयरमैन पे रिक्रूटेड थे। 2021 का 343, जी हाँ 2021 में पासिंग मार्क्स एनडीए के 900 में से 343 थे। दोनों पेपर में 25% का क्राइटेरिया फुलफिल करना था, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 709 मार्क्स थे। वहीं एनडीए दूसरे में एनडीए 2 2021 जो कि अभी हुआ है, उसमें जो पासिंग मार्क्स थे वो 349 से 359 थे। अभी ये लिस्ट आई नहीं है, ये हम गेसवर्क कर रहे हैं, और गेसवर्क के अनुसार हमारा जो अनुमान है वो 349 टू 359 है। सेक्शनल कट ऑफ 25% का है, और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्कोर 709 से 719 रहेगा। हमने ये एक्सपेक्टेड लिख दिया है, डिफेंस एस्पिरेंट्स एक्सपेक्टेड लिख दिया है।
मैं आपको बता दूं 2021 के नेशनल डिफेंस एकेडमी और टेक्निकल एंट्री स्कीम के सिलेक्शंस मिहिर रमन जो कि एनडीए जनवरी में ज्वाइन कर चुके हैं, आयुष यादव जिसने टेक्निकल एंट्री स्कीम भी निकाला है, रोनित RIMC देहरादून के रहने वाले और यश वर्मा जिन्होंने एयरफोर्स निकाला है। तो ये 4 प्राउड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शंस हैं एनडीए 2020-21 के। ओवरऑल त्रिशूल ने अभी तक 568 ऑफिसर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में दे दिए हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 568 ऑफिसर्स त्रिशूल ने दे दिए हैं 18 सालों में। 568 मतलब 568 एक एक स्टूडेंट का विवरण है, एक एक स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन है। ये मैं उन 568 की बात कर रहा हूं जिन्होंने एनडीए ज्वाइन किया है। मैं उन सिलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी भी वजह से एनडीए निकाल गए, सेलेक्ट हो गए, एसएसबी में सेलेक्ट हो गए बट एनडीए ज्वाइन नहीं किया। ऐसे भी कम से कम 12 कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट्स, बट ये 568 सिलेक्शंस हैं जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। दिस वाज ऑल बिकॉज of our experienced faculties, because of latest guidance of SSB by पहले जो मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी करते थे, अब कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर करते हैं। अपना तजुर्बा वो लोग शेयर करते हैं और उस तजुर्बे की वजह से बच्चों को सीखने के लिए मिलता है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था गौड़ गोपाल दास जी की, उसमें ये लिखा था कि भैया वो मॉन्क किस लिए बने, क्योंकि अपने तजुर्बे से वो दूसरों की जिंदगी सही करना चाहते थे। तो अगर एसएसबी के एसेसर्स अपने तजुर्बे से आपको गाइड कर दें, आपको बता दें कैसे पेपर, कैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को क्रैक करना है, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं। और ये मेरे फादर में थी और यही चीज कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर में, जो कि खुद डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे आर्मी बोर्ड इलाहाबाद के एंड आर्मी बोर्ड भोपाल के। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स इनका तजुर्बा लीजिए, इनसे सीखिए एंड ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि त्रिशूल का भी यही एम है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को दें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।